हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे CSIR नेट एग्ज़ाम के बारे में। ये CSIR नेट एग्ज़ाम क्या होता है और इसको देने के बाद, इसको क्वालिफाई करने के बाद आपके क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि CSIR नेट क्या फुल फॉर्म होता है इसका। CSIR नेट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराता है CSIR, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करता है। और CSIR नेट एग्ज़ाम जो है वो 2 सेशंस में होता है, साल में 2 बार होता है, एक जून जुलाई में और एक बार दिसंबर मंथ में। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं CSIR नेट से रिलेटेड बाकी के इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन, मतलब CSIR नेट देने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो CSIR नेट एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास मास्टर्स होना चाहिए किसी भी साइंस सब्जेक्ट्स में। और लास्ट ईयर जो मास्टर के स्टूडेंट्स होते हैं, लास्ट ईयर में भी हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर्स में, तो भी आप CSIR नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो दिस इज द क्वालिफिकेशन टू अप्लाई फॉर CSIR नेट एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एज क्राइटेरिया कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो CSIR नेट एग्जाम जो है वो 2 कैटेगरीज में होता है, एक तो लेक्चरशिप और दूसरा जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो लेक्चरशिप जो होता है ये इसको क्रैक करने के बाद, लेक्चरशिप क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनने के लिए। और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है वो आपको एक फेलोशिप या स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है CSIR, जिसके थ्रू आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया LS के लिए तो कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, नो एज लिमिट। और JRF के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 19 और मैक्सिमम 28 होता है। ठीक है, तो 28 एज लिमिट जो है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए होता है। OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है और SC ST और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो CSIR नेट जो है वो 200 मार्क्स का होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो 3 पार्ट्स में होते हैं, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। ठीक है, तो जो पार्ट A होता है उसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस, बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चंस और रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, और पार्ट B और C जो होता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जिस भी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पार्ट B में आते हैं और पार्ट C में आते हैं। ठीक है, और पार्ट B जो होता है आपका, उसमें 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं और पार्ट C में आपके 4 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एग्जाम का पैटर्न। तो अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम सिलेबस की। ठीक है, तो CSIR नेट जो है ये 5 सब्जेक्ट्स में होता है, मैथमेटिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस एंड अर्थ साइंसेस। हम लोग इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे लाइफ साइंसेस के बारे में। ठीक है, तो लाइफ साइंसेस का जो सिलेबस है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। ठीक है, तो पार्ट A तो आपका जनरल एप्टीट्यूड का होता है, वो सबके लिए कॉमन होता है। और पार्ट B और पार्ट C जो है वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब पार्ट B और C के लिए आपका एक डिटेल्ड सिलेबस होता है लाइफ साइंसेस का। जैसे इसमें अब लाइफ साइंसेस की सारी ही ब्रांचेस को कवर किया जाता है। यानी कि अगर आपने मास्टर्स बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जितने भी लाइफ साइंसेस के ब्रांचेस होती हैं सबको कवर करके एक सिलेबस है इसका लाइफ साइंसेस का। और ये 13 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और उसको आगे की वीडियोस में डिटेल में हम लोग उसको वो करेंगे कि डिटेल सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की।
तो CSI और नेट एग्ज़ाम का कट ऑफ जो है वेरी करता है, ये फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है कि क्या टफनेस लेवल है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटली इसका जो कट ऑफ होता है, मतलब 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, तो कट ऑफ जो है वो अराउंड 115 टू 120 JRF का कट ऑफ होता है, और थोड़ा सा कुछ 5-10 मार्क्स लोअर लेक्चरशिप के लिए कट ऑफ होता है। ठीक है, अब इस एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका सिलेबस। तो सबसे पहले आपके पास एक सिलेबस का कॉपी होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसकी आप अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। और दूसरा होता है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली पढ़ना होता है, बहुत प्रिसाइजली पढ़ना होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को आप लोग अपने साथ रखिए, और दूसरा होता है आपका सिलेबस। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से एरियाज़ पे फोकस करना है, और डिटेल हम इसका डिस्कशन करेंगे, सिलेबस का और प्रिपरेशन के मेथड्स का।